नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोकत राजस्थान बुलेटिन की और बात होगी चूरू की, जहां मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ मतदाता सूची पठन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मकानी में भारतीय किसान संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर तहसील परिसर में दिया गया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 24 घंटे बाद प्रशासन से सहमति बनने के बाद समाप्त कर दिया गया। शुरुआती दौर में प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से वार्ता विफल रही, जिसके बाद किसानों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। धरने के दौरान किसानों ने तहसील परिसर में दाल बाटी बनाकर विरोध जताया। शाम होते होते आंदोलन का माहौल धार्मिक रूप में बदल गया, जहाँ किसानों ने सुंदरकांड का पाठ और भजन संध्या का आयोजन किया। रात भर किसानों ने भजन गाकर और सामूहिक रूप से भोजन कर विरोध दर्ज कराया। किसानों ने कहा था कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद कार्यवाहक मंडी सचिव जवाहर सिंह नागर धरनास्थल पर पहुंचे और किसान प्रतिनिधियों से विस्तृत वार्ता की गई। वार्ता के बाद प्रमुख मांगों पर सहमति बनने पर धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया। सहमति बनने के बाद किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से धरना समाप्त कर दिया। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। बारां शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भाजपा शहर मंडल द्वारा अंबेडकर चौराहे पर भव्य विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद दुष्यंत सिंह शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब के विचार, समानता, न्याय और अधिकार आज भी देश के लिए मार्गदर्शक हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने की और इस अवसर पर विधायक राधेश्याम बैरवा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बारां से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के महमदपुरा गांव में गैस सिलेंडर सप्लाई को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। यहां उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें दिए जा रहे सिलेंडर्स में गैस की जगह पानी जैसा पदार्थ निकल रहा है। गांव निवासी प्रदीप सेन ने कैमरे के सामने सिलेंडर को उल्टा कर इसकी जांच की, जिसमें से तरल पदार्थ निकलता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनसे प्रति सिलेंडर 931 रुपये वसूले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सही मात्रा में गैस नहीं मिल रही। लोगों ने आरोप लगाया है कि ब्लैक मार्केटिंग भी तेज हो गई है और सिलेंडर 2000 से 2500 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार सेन है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि सिलेंडर में पानी निकला है, गैस नहीं निकली है। कब लिया था सिलेंडर? सिलेंडर अभी 2-4-5 दिन पहले लिया था। कहाँ के रहने वाले हो? गांव महमदपुरा से। सिलेंडर कहाँ से लिया था? महमदपुरा एजेंसी से। तो आपको कब पता चला इसमें कि पानी आ रहा है सिलेंडर में? पानी जब पता चला था गैस नहीं निकल रही थी, उठा के देखा तो इसमें ऐसा लग रहा था कि कितनी गैस है इसमें। तो आपने प्रैक्टिकल कैसे किया कि इसमें पानी है? प्रैक्टिकल ऐसे किया था, पहले तो इसको जैसे कोई चीज़ से दबा के देखा था तो ऊपर गैस नहीं निकली थी। उसके बाद हमने औंधा करके देखा था, औंधे दबाया था तो उसमें पानी निकल रहा था। कोई बदबू कुछ नहीं, बस महक है बस, तो इसमें गैस है। तो अब इसको भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। राजलेदेसर कस्बे के सूर्य भवन में वार्ड संख्या 14 और 16 के मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ मतदाता सूची पठन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वार्ड संख्या 16 में प्रगणक वीरेंद्र सिंह राठौर, वार्ड संख्या 14 में प्रगणक अमित जहांगीर ने मतदाता सूची का पठन किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित मतदाताओं से अपने नाम, पता, अन्य विवरणों की जाँच करने, किसी भी त्रुटि की स्थिति में समय रहते सुधार कराने की अपील की। इस अवसर पर निवर्तमान पार्षद धनपत छंगाड़ी ने कहा कि एक सही और अद्यतन मतदाता सूची ही लोकतंत्र की मजबूत नींव होती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वो इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं और जागरूक नागरिक बने। कार्यक्रम में ओम पांडे, प्रदीप पांडे, तुलसीराम पांडे, मदन पांडे और रतन नाई सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज नई वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है, तो उनमें क्या क्या संशोधन किया गया है और किस टाइप की है वोटर लिस्ट, बताइए। जी, मैं सूर्य भवन से वार्ड नंबर 16 का प्रगणक बोल रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह राठौड़। और जो नगर पालिका ने हमें लिस्टें प्रोवाइड की गई हैं, उसमें हर एक सड़क के हिसाब से उन्होंने वार्ड बांटे हैं और उनकी आज जो प्रकाशन जनता के लिए प्रकाशित करके उपलब्ध करवाई गई है, ताकि वो अपने दावे और आपत्तियां, आक्षेप वगैरह उसके बारे में उससे सूचना लेके अपने प्रस्तुत कर सकें। और अब आगामी 19 तारीख को
पूरे दिन यहाँ पर सूर्य भवन में अमित जांगिड और मैं वीरेंद्र सिंह राठौड़ दोनों उपस्थित रहेंगे और वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 16 इन दोनों वार्डों से संबंधित दावे आपत्तियाँ ये फार्म के रूप में स्वीकार करेंगे और फिर आगे कार्रवाई के लिए भेज देंगे। अभी जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है उसमें उन वोटर लिस्टों में कोई त्रुटि है क्या हाँ के हिसाब से? जी, वोटर लिस्ट में जो त्रुटियां हैं या नहीं है वो इसके बारे में तो जो उस वार्ड के मतदाता हैं वो ही बेहतर बता सकते हैं। हाँ, कुछ में हमें जो मोटे तौर पर कुछ कमियां दिखी हैं, जैसे किसी में पति का नाम है उसके स्थान पर वापस मतदाता का ही नाम आ गया, इस तरह की कुछ साधारण त्रुटियां हमें दिखी हैं। और इसके अलावा कुछ हमें यहाँ पर जो मतदाता आए उन्होंने बताया कि कुछ इनमें से मर्द हो गए हैं, उनके बारे में ये सब जानकारी तो प्राप्त हुई है। अब इसमें जो त्रुटि होगी उससे आगे प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा। तो ये त्रुटि सुधारने का कैंप कब लगेगा या ये अभी स्टार्ट है, कल से एक तरीके से कल से शुरू होगा। इसमें हमें 2 बजे से लेके और शाम तक का टाइम दिया गया है, जिसके दौरान हम सभी प्रकार के दावे आपत्तियां हैं वो उनसे संबंधित फार्म वगैरह वो स्वीकार करेंगे। और प्रत्येक व्यक्ति को अगर नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराना है या किसी का भाई यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया है तो उस संबंध में वो अपने दस्तावेज़ पेश करेगा, उसी के अनुरूप उसका फॉर्म भर के और आगे प्रशासन को पेश कर दिया जाएगा। चूरू से सीनियर संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन भवानी निकेतन परिसर, सीकर रोड, जयपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों सहित झालावाड़ में भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा गया। झालावाड़ में मिनी सचिवालय स्थित DOIT के VC कक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और उनके अद्वितीय योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से जिला कलेक्टर और अन्य अतिथियों द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी झालावाड़ अभिषेक चारण, उपाध्यक्ष चंद्रमोहन धाभाई, पूर्व प्रधान भावना झाला सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। झालावाड़ से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मंडल भवानी मंडी शहर द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। सोमवार को अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर मेला मैदान स्थित प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया। वहीं पचपहाड़ स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर भी दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब को नमन किया। इस दौरान जय भीम के नारों से वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने और सामाजिक समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। झालावाड़ से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। 14 अप्रैल 2026 को खातौली नगर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। पूरा नगर जय भीम के नारों से गूंज उठा और ये आयोजन आत्मसम्मान, एकता और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम के तहत ऐतिहासिक महाजुलूस अंबेडकर सर्किल से शुरू हुआ, जो बैरवा धर्मशाला, करवाड़ तिराहा और पुरानी सब्जी मंडी होते हुए निकला। अंबेडकर सर्किल पर एक भव्य मंच भी सजाया गया, जहां वक्ताओं ने बाबा साहब के विचारों को साझा किया और समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में पीपलिया विधायक चेतन पटेल और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामगोपाल बैरवा की मौजूदगी रही, जिससे आयोजन की गरिमा और बढ़ गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच पार्वती बाई ने की। चंबल ढीपरी से सीनियर संवाददाता आकाश बैरवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।